वृंदावन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी आज हमारे ब्रिज टॉक के स्टूडियो में उपस्थित हैं। आज हम इनसे वार्ता करेंगे और जानेंगे कि वर्ष 2025 जो कि आने वाला है वह किस प्रकार लोगों के लिए अच्छा साबित होगा, बुरा साबित होगा। जो हमारी 12 राशियां हैं उनका क्या फलादेश इस 2025 में होगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ब्रिज टॉक के इस स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। प्रणाम पंडित जी। जैसा कि आपको पता है कि 2024 का ये वर्ष काफी उथल पुथल के साथ कई अविश्वसनीय घटनाओं का साक्षी बनते हुए अब विदा होने के कागार पर आ चुका है और सभी लोगों के मन में 2025 को लेकर उत्सुकता है। सभी जन चाहते हैं कि आने वाला वर्ष हमारे लिए अच्छा हो, हम सबके लिए शुभ फलदायक हो। तो 2025 का सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2025 का जो वर्ष आने वाला है वो हमारे देश के लिए कितना अच्छा साबित होने वाला है। जी, पहले तो मैं ब्रिज टॉक के अपने सभी के लिए बहुत स्वागत करता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और कुछ बताने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं इस विषय में, क्योंकि देखिए ये ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष है ये एक तरह से खगोल विद्या और ये विद्या अध्यात्म विद्या है। ज्योतिष के आधार पर हम लोग गणना करके भूत भविष्य वर्तमान आगे के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसमें जब हम सार्वभौमिक रूप से देखते हैं कि हमारे देश के लिए कैसा रहेगा 2025 का साल, अब ये 24 तो जाने वाला है। बिल्कुल। तो जो ग्रहों की स्थिति बदलती है वो हमारी वर्ष के प्रारंभ में बदलती है। हम लोग का वर्ष का प्रारंभ जो होता है जब सूर्य मेष राशि में आता है, क्योंकि राशि की गणना मुख्य रूप से मेष से होती है, मेष से 12 तक होती है। तो जब और प्रधान ग्रह हमारा सूर्य होता है, तो जब सूर्य मेष में प्रवेश करता है तभी हमारा वर्ष प्रारंभ होता है। ये जनवरी फरवरी मार्च से अलग अपना विषय है या अंग्रेजी विषय है। बिल्कुल, आप सच कह रहे हैं पंडित जी कि जनवरी फरवरी मार्च से एक इंग्लिश वर्ष माना जाता है, लेकिन संपूर्ण विश्व की जो चलने का जो प्रावधान है वो इंग्लिश वर्ष से ही है। अपितु हमारे भारतवर्ष में जो त्योहारों का मनाना होता है वो आज भी हम हिंदू नववर्ष के अनुसार मनाते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से चाहे वो बैंकिंग का कार्य हो या किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, उसमें अंग्रेजी वर्ष है उसको प्रधानता कानूनी रूप से मान्यता के तौर पे जाना जाता है। तो यह कारण भी एक बड़ा कारण होता है। लोग जानना चाहते हैं कि 2025 किस प्रकार से हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। आज हर व्यक्ति के मन में एक ही आशा का भाव है कि 2025 हमें 2024 से अच्छा फल दे, तो कैसा रहेगा। तो वो आज हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरुआत हम अपने देश से ही करना चाहेंगे, क्योंकि देश के अंदर ही सभी लोगों का निवास है। तो सबसे पहले भारत देश के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है। देखिए, हमारे भारत देश की जो राशि है ना वो धनु राशि, और धनु राशि के अनुसार अभी जो बृहस्पति था वो वृष राशि में था, ज्यादा अनुकूल नहीं था जैसा होना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में जैसे बृहस्पति हमारा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो भारत की राशि से 7वां हो जाएगा, और 7वां होने पे उसमें सारे कार्य संपन्न होते हैं, आगे वृद्धि होती है। लेकिन जब जब ग्रह वक्री होता है, देखिए उस समय जब ग्रह वक्री हुआ था तो कोरोना काल आ गया था। इस वर्ष भी कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आगे भी कुछ है, कोरोना की दोबारा से वापसी 2025 के अंदर हो सकती है। क्या ऐसा है? तो जब जब बृहस्पति वक्री होगा तब तब संभावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन अन्य ग्रहों की जो तुलना में जो ताकत होती है तो उससे ये दोष नहीं लगेगा। ऐसी संभावनाएं नहीं है अपने भारत देश में कि भारत की राशि आगे और मजबूत होने वाली है। और इसमें उथल पुथल, क्योंकि मंगल नीच राशि में है, और मंगल जब नीच में जाता है तो थोड़ा सा जैसे आपदा, बीमारी, भूकंप, ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और मंगल के नीच में होने से जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी कुछ विद्रोह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। नव वर्ष तो आने में अभी
8 से 10 दिन बाकी हैं। हाँ। लेकिन जिस हिसाब से परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, हाल ही का बांग्लादेश का घटनाक्रम है, पाकिस्तान हमेशा से ही हमारा विरोधी रहा है, चीन भी हमारा हमेशा से एक विरोधी पक्ष माना जाता रहा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पड़ोसी मुल्कों से टकराव के अंदेशा 2025 के अंदर हो सकता है। लेकिन यह कि बृहस्पति की स्थिति मजबूत होने की वजह से हम भारत एक मजबूत स्थिति में रहेगा और समाधान भी होगा। ऐसा नहीं कि युद्ध छिड़े, लड़ाई छिड़े, ऐसा कोई समस्या नहीं है। वो बातों से समाधान होंगे और बातों से आगे के लिए मतलब विकास भी करेगा देश हमारा। तो कह सकते हैं कि 2025 जो घटनाक्रम है जो लगातार चलते रहते हैं, वो तो यथावत चलेंगे। लेकिन बृहस्पति मजबूत होने के चलते भारत के लिए जो 2025 का जो वर्ष है वो मजबूत होने वाला है। पड़ोसी मुल्कों के साथ साथ संपूर्ण विश्व में भारत अपनी धाक और पहले से और अधिक धाक जमाएगा। बिल्कुल। इसी प्रकार से पंडित जी अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से 12 राशियां सभी के जीवन को संतुलित करने का कार्य करती हैं। 12 राशियों के ही इर्द गिर्द संपूर्ण मानव जाति का जीवन घूमता है। तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले जो राशि होती है मेष, जैसा कि आपने अभी बताया था, मेष राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहेगा? अब देखिए, जैसे जब व्यक्ति पैदा होता है ना, उसी समय सारे ग्रह उसके जीवन में आ जाते हैं। बिल्कुल। और ग्रहों का प्रभाव वो फिर टाइम टू टाइम चलता है। जैसे महादशाएं चलती हैं, कोई 5 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई ऐसे, कोई 6 साल, कोई 20 साल, ऐसे जो दशाएं चलती हैं उसी के अनुसार उसका जीवन अप डाउन, ऊपर नीचे होता रहता है। आपने देखा होगा एक ही राशि के 2 व्यक्ति होते हैं। एक को बहुत फायदा होता है, एक को नुकसान हो जाता है। कभी कोई चुनाव होता है, एक राशि के 2 व्यक्ति लड़ते हैं, एक हार जाता है, एक जीत जाता है ना। नहीं, वो ग्रह नक्षत्रों की जो आप बात कर रहे हैं वो संभावित रूप से उनका एक बड़ा रोल अंदर होता है। लेकिन सामूहिक रूप से अगर जानना चाहें कि हम मेष राशि के जातकों के लिए जी ये वर्ष कैसा, तो 2025 क्या लेकर आ रहा है? जो मेष राशि की स्थिति बनेगी वो 13 अप्रैल 2025 के बाद सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होने के कारण उनका जीवन एक अग्रसर होगा और आगे की आजीविका का साधन बनेगा। रास्ते खुलेंगे, नए आयाम होंगे। लेकिन उनकी राशि का मालिक जो मंगल है, मंगल की स्थिति इस बार अच्छी नहीं है, तो जमीन आदि के काम में नुकसान के चांस होंगे। और उसको उत्तरार्ध में, वर्ष का जो उत्तरार्ध होगा वो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसा व्यक्ति अगर मूंगा धारण करेगा अपने उंगली में तो उसको ज्यादा फायदा होगा। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि जमीनी मामलों में मेष राशि के व्यक्ति को बचाव करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाना है। और अप्रैल से उसकी प्रगति का दौर मेष राशि के जो जातक है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। एक ऐसा, और मैं जानना चाहूंगा मेष राशि के जातक ऐसा क्या करें कि 2025 उनके लिए और ज्यादा शुभ फलदायक हो? तो मेष राशि के जो जातक है, एक तो मूंगा धारण करें, दूसरा हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और लाल, अपने विशेष में बात बता दूं मेष राशि वाले के लिए कि उसे क्या करना चाहिए ताकि बहुत लाभ मिले। बिल्कुल। तो उसको, उसका पुण्य भी बढ़ेगा, उसको आर्थिक लाभ भी होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो जो उसका जितना वजन हो, वजन का 1% अच्छा लाल मसूर और उतना ही गुड़ मंगलवार के दिन गाय को खिलाए। बिल्कुल। लगातार 7 मंगल खिला दे, फिर 1-2 महीने का गैप करके फिर खिला दे, क्वार्टरली खिला दे। तो मंगल मेष राशि के जातक हैं, उनका जीवन निरंतर उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ता जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि ये तो उनकी प्रगति की बात हुई, किन चीजों से बचाव और मेष राशि के जातकों को इस 2025 में करना है? 25 में एक तो जमीनी विवाद से बचे, जमीनी विवाद से। दूसरा, पारिवारिक स्थिति को सामंजस्य बना के रखें, परिवार में, अपने परिवार में सामंजस्य बना के रखें। 2 की लड़ाई के बीच में ना पड़े। यहाँ विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए ये बात हमारे पंडित जी ने बताई है कि अगर 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो माँ, जो हमारे ब्रज में कहावत है कि बड़ी भूआ बन के तीसरा कूदने का प्रयास ना करें, तो सबसे बड़ी बात हमारे पंडित जी ने यह बताई है कि 2 के बीच में तीसरे की भूमिका में मेष राशि के जातक ना आए। और क्या क्या बचाव? और उसमें
उधार न दें। उधार भी ना दें। हाँ, वो मिलने के चांस कम रहेंगे। मिलने के चांस कम रहेंगे। मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, पंडित जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर 2025 में आप किसी को उधार देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि आपकी राशि के डूबने के चांस ज्यादा होंगे। हाँ। तो ये हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी मिश्र जो कहते हैं, वो ब्रज के क्षेत्र के अंदर जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि कितनी प्रतिभाशाली और ज्योतिष के अंदर कितना प्रकांड विद्वान के रूप में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को जाना जाता है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी राशि है वृषभ, वृषभ राशि के जातकों के लिए 2025 कैसे बीतने वाला है? वृष राशि वालों के लिए 2025 बहुत सुख भरा जीवन होगा और उनकी राशि का मालिक शुक्र है और जिसकी स्थिति 25 में बहुत अच्छी होने वाली है। सुख सुविधाएं, दाम्पत्य यात्रा होने का अवसर मिलेगा और उसको व्यापार के नए आयाम बनेंगे। बाहर जाने की यात्राएं ज़्यादा होंगी। बच्चों की पढ़ाई की चिंता रहेगी, उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और किसी से लेन देन में सतर्कता बरतें, जिसमें बिना अनसिक्योर पैसा न दें। लिखा पढ़ी के साथ कैसे भी उस तरह से व्यवहार करें और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। अपयश लगने का चांस बनता है 6 महीने बाद। उत्तरार्ध, पूर्वार्ध बहुत अच्छा जाएगा। उत्तरार्ध में ऐसे व्यक्ति को हीरा, डायमंड या जर्किन धारण करना चाहिए मध्यमा उंगली में, चांदी की अंगूठी में, तो उसके लिए लाभकारी होगा। 2025 वृषभ जाति के जो जातक है उनके लिए अच्छा जाने वाला है, बेखौफ। और स्पष्ट रूप से पंडित जी का कहना है कि वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2025 काफी सुख में होने वाला है। वृषभ राशि के लिए 2025 और अधिक सुखमय हो, उसके लिए क्या करें वृषभ राशि के जातक? हाँ, वो चाहे तो देखिए व्यापार की दृष्टि से खाने पीने का काम शुरू कर, सुख सुविधा, होटल है, सुविधा है रहने का, जिसमें सुख सौंदर्य का काम हो वो काम कर सकते हैं। अच्छा। वो काम करने से उनको विशेष लाभ होगा। विशेष लाभ। और जैसे हम ये लोग जो करते हैं कि आप जो ज्योतिष के अंदर उपाय बताते हैं कि यमुना जल में या पीपल के पेड़ के नीचे, इस तरह का भी कुछ है? यदि करें वृषभ राशि वाले तो एक तो गले में स्फटिक की माला पहने, स्फटिक की माला, और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला रोज जाप करें। अच्छा, ये मतलब जो वृषभ जाति के जो जातक है उनको शुक्र का मंत्र का जाप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से उनके लिए 2025 और लाभकारी हो जाएगा, और लाभकारी सिद्ध और तरफ की होगी। साथ ही यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगा, ऐसा क्या ना करें कि जिससे उनको नुकसान उठाना पड़े 2025 में वृषभ जातकों को? अब उनके लिए एक तो जल्दीबाजी में कोई काम ना करें और मतलब जल्दीबाजी में कोई निर्णय न ले। और शुक्र की स्थिति तो ठीक है और बृहस्पति उसमें वृष राशि से धन में रहेगा तो धन की स्थिति भी ठीक है। और जो व्यवसाय में या क्या कहेंगे कचहरी के कार्य में सावधानी बरतें। पंडित जी के द्वारा फिर से कहा जा रहा है कि जल्दबाजी वृषभ राशि के जो जातक हैं 2025 में, चाहे वो कोई सा भी कार्य कर रहे हो, उसमें जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के निर्णय लेकर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से 2025 का ये वर्ष आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। साथ ही कोर्ट कचहरी का जो मामला है इनसे बचकर ही 2025 में आगे बढ़ना है वृषभ जाति के जातकों के लिए। और आगे इसमें तीसरी राशि किसको? मिथुन। हाँ। मिथुन के लिए कैसा रहेगा 2025? मिथुन राशि जो है जिसका मालिक बुध होता है उसके लिए प्रारंभ में 25 के उसको आर्थिक लाभ के विशेष चांस रहेंगे और दाम्पत्य सुखमय रहेगा, व्यापार की विशेष संभावना बढ़ेगी। अगस्त के बाद उन्हें सावधान हो जाना है। अगस्त के बाद? हाँ। मिथुन राशि के जातकों के लिए पंडित जी का स्पष्ट कहना है कि जुलाई तक आप अपना जीवन जिस प्रकार से जी रहे हैं उसी रफ्तार के साथ जीते हुए आगे बढ़े, लेकिन अगस्त से आपको सावधानी पूर्ण जीवन जीना है। जिनका विद्यार्थी जीवन है वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। हाँ, विद्यार्थी जीवन जो मिथुन राशि के विद्यार्थी हैं वो स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लें कि 2025 में अगस्त जब आपके जीवन में आने वाला हो
तो ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि अति विश्वास अपने ऊपर ना रखें, अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षाएं, उनको गंभीरता से लें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। कर्म पर अपने ध्यान दें, लक्ष्य पर ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कर्म पर जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा वो मिथुन राशि जातक वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और कैसा रहेगा आगे और सफलता पाने के लिए वो हरा मूंग, अपने वजन का 1% हरा मूंग और उतना ही गुड़ बुधवार के दिन गाय को खिलाएं। यहाँ से फिर पंडित जी ने एक उपाय और आपको दे दिया है जो मिथुन राशि के जातक हैं कि अपने वजन का यानी कि आप यदि 80 किलो के हैं तो 800 ग्राम 1% वजन का मूंग उतना गुड़ और उतना ही गुड़ लेकर आप गौ माता को खिलाएं, तो निश्चित रूप से ये 2025 का जो ये वर्ष आपके लिए आने वाला है वो निरंतर प्रगति के द्वार खोलता चला जाएगा। और यहाँ पर किन चीजों से बचना होगा मिथुन राशि के जातकों को? मिथुन राशि के लिए एक तो पारिवारिक जो कलह होती है या रिश्तेदारों में कोई छोटी छोटी बात शिकायत कर देता है, उसमें दोष लगने का चांस रहता है। हाँ, यहाँ पर फिर से एक अच्छी बात हमारे पंडित जी ने के द्वारा बताई गई है कि कानाफूसी से बचें। मिथुन राशि के जातक चाहे वो पुरुष हो या वो महिलाएं हो, दोनों चुगली से बचें। चुगली नहीं करनी है। अगर 2025 के अंदर मिथुन राशि के लोग किसी भी जगह पर अगर चुगली करने का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उनके ही लिए नुकसानदायक होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। और क्या बचाव? अच्छा, बचाव के लिए उनको एक पन्ना धारण करना चाहिए और पन्ना छोटी उंगली में चांदी या सोने में धारण करते हैं बुधवार के दिन। और ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः एक माला रोज जाप करें। एक माला रोज आपको मंत्र बुद्ध ग्रह के जो बुद्ध हैं हमारे देवता, उनकी माला की जाप करते हुए अगर आप 2025 के अंदर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से जो कष्ट आपके जीवन में आने वाले हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और जो रोग व्याधि और कष्ट वो भी आपसे दूर रहेंगे, ऐसा हमारा पंडित जी का कहना है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हमारी कर्क राशि पर हम अब आ जाते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा जानना है, कैसा बीतने वाला है, ये हम जानेंगे पंडित लक्ष्मी नारायण जी से। कर्क राशि के लिए पहली विशेष बात है कि शनि की ढैया उतरने वाली है, लेकिन दूसरी बात है कि बृहस्पति 12वां आ रहा है और 12वां बृहस्पति आने के बाद खर्च बढ़ेंगे। हाँ, कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ एक चिंता का विषय हो सकता है 2025 में खर्च का जो पैमाना है आपका वो बढ़ने जा रहा है, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। कर्क राशि के जो जातक हैं 2025 में उनका खर्च बढ़ेगा ही। आय की अपेक्षा में खर्च बढ़ेगा, कर्ज की स्थिति बनेगी और कहीं से उधार लेके किसी को देंगे कि किसको चुकता करेंगे वो पैसा नहीं मिलेगा। लीजिए, यहाँ पर हमारे पंडित जी के द्वारा एक बात और विशेष रूप से बता दी गई है कि कर्क राशि का जातक यदि किसी के लिए उधार रुपए लेकर और उसकी सहायता कर रहा है तो वो कर्ज जो उसने लिया है वो तो चुकेगा ही नहीं और जिसको दिया है वो भी वापस नहीं मिलेगा। और साथ ही एक बात और प्रमुख रूप से हमारे पंडित जी के द्वारा यहाँ पर कही गई है कि आपकी आय यदि 98 है तो खर्चा रुपया है। इस वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए कठिनाइयां जीवन में आ सकती है, बहुत सोच समझकर आपको बढ़ना है। और क्या बात है, क्योंकि व्यापार में भी नुकसान के चांस है। मान लीजिए कोई जमीन का आपने सौदा कर लिया, कुछ पैसा दे के आगे बेचना है, वो नहीं बिकेगा। अच्छा। वहाँ नुकसान के चांस है। तो कह सकते हैं कि कर्क राशि के लिए 2025 काफी कठिनाइयों से भरा साबित होने जा रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही कठिनाई पूर्ण ये 2025 रहेगा, लेकिन हमारे भारत की ज्योतिष की जो विद्या है उसमें कठिनाइयों से पार लगाने के भी उपाय बताए गए हैं पंडित जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से कठिनाइयों से हमारी कर्क राशि के जो जातक हैं वो बच सकते हैं। उसमें एक विशेष बात ये है कि कुछ समय के लिए 2025 में बृहस्पति हमारे उच्च राशि में जाने वाले हैं। अच्छा, तो वो महीना है अक्टूबर नवंबर के लगभग। अक्टूबर नवंबर 2025 का अंतिम समय जब कर्क में आएंगे तो हो सकता है उनकी जो ये
घाटा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी बात कर्क राशि के जातकों के लिए पंडित जी द्वारा बताई गई है कि 9 महीने का जो कठिनाइयों भरा आपका जो समय बीतेगा वो लास्ट के जो 3 महीने 3 महीने, हाँ, बहुत 3 महीने दिसंबर के जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर होंगे, वो इन 3 महीनों की कठिनाई को इन 3 महीनों में आपके लिए भरपाई करते हुए ही व्यतीत होंगे। और ऐसा क्या करें कि कठिनाइयों से बचे और लाभ हो। लाभ की स्थिति आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष के अंदर कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो लाभ कराते हैं। तो क्या करें? जल में कच्चा दूध डाल करके सतत धारा भगवान शिव पे सोमवार के सोमवार चढ़ाए। देखिए, भगवान शिव की आराधना हमेशा से ही सबके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। कर्क राशि के जातकों के लिए पंडित जी के द्वारा जैसा कि बताया गया है कि जल में दूध को मिलाते हुए सतत धारा टूटे ना। हाँ, मतलब जब आप शिव पर उसको अर्पण कर रहे हो तो वो धारा टूटे नहीं। आपके लोटे में जितना भी जल और दूध मिश्रित जल है वो पूरा एक धार के साथ भगवान शिव को अर्पण होना चाहिए। तो निश्चित रूप से 2025 की जो कठिनाइयां हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। यही अच्छा, मैं एक विशेष बात बता दूं इसमें, कर्क राशि के कर्क राशि के लिए या सामान्य कोई भी व्यक्ति के लिए, जब पूजा पाठ करते हैं तो जल में कच्चा दूध डालकर जब शंकर जी में हम धारा चढ़ाते हैं, वो धारा टूटे ना जब तक उसमें जल रहे। इसके बाद विशेष बात मैं बता दूं क्या करना चाहिए, फल क्यों नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये भी देखा गया है कि ज्योतिष के अंदर कई बार हम उपायों को करते हैं, लेकिन जो प्रतिफल की कामना से हम उपाय कर रहे हैं वो प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। तब वहाँ व्यक्ति कहता है कि हमने इतना सारा पूजा पाठ किया लेकिन हमें फल तो मिला ही नहीं। तो उसका कारण भी आप बता रहे हैं। इससे अश्रद्धा भी हो जाती है, कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला। लेकिन हर मंत्र में ताकत है। अगर उसको विधि से किया जाए, देखिए जब तो कोई तार जुड़ती है और सही जुड़ी है तो लाइट जलेगी। बिल्कुल, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई रोक ही नहीं सकता है। सही बात है कि तार अगर सही जोड़ेंगे तभी बिजली का करंट और उसका प्रकाश आपको देखने को मिलेगा। अगर गलत तार जोड़ेंगे तो ना प्रकाश होगा ना वो होगा। तो जैसा कि पंडित जी सभी के लिए बता रहे हैं कि भगवान शिव पर जब जल अर्पण करते हैं या दूध अर्पण करते हैं तो क्या करना है। तो जब मैं विशेष रूप में बताऊं कि जब जल चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो आप बोल सकते हैं मन में कि हमको ये चाहिए, मनोकामना बोलने के बाद फिर वहां से आपको 5 मिनट तक मौन रहना। 5 मिनट तक यदि बीच में बोलेंगे तो आपका कार्य नहीं होगा। जब प्रार्थना जाती है तो अभी आपने देखा होगा जब मोबाइल में किसी को आप पैसा भेजते हैं ना तो लिखा होता है नो बैक बटन, नो रिफ्रेश, है ना, क्योंकि प्रोसेसिंग होती है। उस टाइम जब तक लिखा नहीं आ जाए सक्सेसफुल तब तक इंतजार करना ही। तो 5 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय मन में जपते रहना है, किसी से बोलना नहीं है, मौन रहना है। और कोई नमस्ते करे तो सिर हिला दीजिए, राधे राधे करिए, लेकिन मौन रहना है। जब 5 मिनट तक हो जाए फिर आप किसी से वार्तालाप शुरू कर सकते हैं। निश्चित ही आपको सफलता के रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल, पंडित जी ने यहाँ पर बता दिया है कि पूजा आराधना करने के समय भगवान शिव को जल या दूध अर्पण करने के समय 5 मिनट तक आपको मौन अवस्था में रहते हुए भगवान शिव का ही ध्यान करना है, उनका जाप करना है। जब 5 मिनट की अवधि पूर्ण हो जाए उसके बाद आप वार्तालाप शुरू कर सकते हैं। अब पंडित जी आगे बढ़ते हुए 4 राशियों का आपने बता दिया है। अब 5वीं राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है। सिंह को बड़ा प्रभावशाली माना जाता है। सिंह बनना हर कोई चाहता है। और 2025 में कौन कौन सिंह बनेगा, सिंह राशि में जो जातक हैं वो सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। सिंह राशि का मालिक होता है सूर्य। और सूर्य क्या है, सर्व प्रकाश माने, एक ही सूर्य पूरे विश्व में चमकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य ग्रहों का राजा कहा गया है। और जिसका सूर्य मजबूत हो जाए उसका सब कुछ मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। तो सिंह राशि का जो सूर्य है वो अप्रैल से बहुत अच्छा होने वाला है। यश, ख्याति, नाम सब पैदा होगा। और लेकिन उसमें क्या है, विशेष रूप से शनि की ढैया आ गई। अच्छा, आएगी मतलब मई से शनि की ढैया। अप्रैल से सूर्य राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, लेकिन 1 माह भी के अंतराल पर ही शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ चिंता का विषय सूर्य राशि के जातकों के लिए बनता है। आर्थिक लाभ तो बहुत होगा, लेकिन अंतर कलह, ग्रह कलह, मित्र कलह और बाहर की राजनीतियों का कलह वो थोड़ा सा परेशान करेगा।
ऐसे व्यक्ति को तांबे के लोटे में जल भर करके और शिव जी को अर्पित करना चाहिए और सूर्य को भी जल देना चाहिए। लाल चंदन मिलाकर जल में लोटे में सूर्य को जल देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। तो सूर्य राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा जाएगा आर्थिक रूप से। आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करें तो पंडित जी ने निश्चित रूप से कहा है कि सूर्य राशि के जो जातक हैं उनके लिए आर्थिक पक्ष तो काफी मजबूत है 2025 में, लेकिन अंतर कलह, मित्रों के साथ कलह, पारिवारिक जनों के साथ कलह, इस प्रकार का जो बनेगा योग वो सूर्य राशि के जातकों के लिए कुछ कठिनाइयां ला सकता है। तो साथ ही साथ उपाय भी हमारे पंडित जी ने बताया है कि तांबे के लोटे में भगवान शिव को जल अर्पण करते हुए उनकी आराधना करें। और जैसा कि सूर्य राशि के जो जातक हैं, जो आप बता रहे हैं कि उनके जो देवता होते हैं उनकी सूर्य राशि भगवान सूर्य होते हैं, तो भगवान सूर्य को भी जल अगर आप अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से इन सभी कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा क्या करें, ये तो कठिनाइयों से बचने के उपाय हो गए। प्रगति और उन्नति हो सूर्य राशि के जातकों के लिए, उसमें विशेष क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य के लिए अपने इष्ट मंत्र का जाप या गायत्री मंत्र का जाप। लेकिन गायत्री मंत्र में क्या है, सभी का अधिकार नहीं है, उसमें यज्ञोपवीत रहता है, कुछ नियम है। हमारे गायत्री में कुछ नियम यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ जिन्होंने धारण कर रखा है वह व्यक्ति ही गायत्री मंत्र के जाप करने का अधिकारी होता है। तो उस जहाँ पर भी एक रोचक बात, एक जानकारी हमें मिली है, बहुत से लोग आज भी इससे अनभिज्ञ हैं कि गायत्री मंत्र का जाप किन लोगों को करना चाहिए और कौन कौन लोग उसके पात्र होते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारे पंडित जी ने बताया है कि जिन व्यक्तियों का यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण करने का जो संस्कार है वो अगर हो चुका है तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र तो महान शक्ति है। गायत्री और महामृत्युंजय, ये इनमें इतना फ्रिक्वेंसी है मंत्रों में, साइंस भी इस बात को मान चुका है कि मंत्रों में ताकत है। और मंत्र, हमारा जो वैदिक मंत्र है ना, ये मतलब तंत्रोक्त है बिल्कुल। इन मंत्र की अगर देखिए, मंत्र की जो लहर होती है जो, तो उस तरलता के साथ हम उसको उच्चारण करते हैं, जो विधान है मंत्र का उच्चारण कैसे होना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत कैसे स्वर चलाना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो 100% हमको लाभ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सिंह राशि के जातकों की आपकी और हमारी बात चल रही थी, तो क्या वो करें इस वर्ष? सिंह राशि के लिए तो वो माणिक धारण करें, माणिक धारण करें, तांबे के अंगूठे में एक माणिक धारण कर लें और सूर्य की उपासना करें। सूर्य का एक मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। 7 माला रोज करें तो जो ये समस्याएं हैं वो नहीं होगी, आर्थिक लाभ तो होना ही है और ये भी समस्याएं से मुक्त होंगे। हाँ, तो पंडित जी का स्पष्ट कहना है कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये वर्ष आर्थिक रूप से अच्छा जाने वाला है। अगर कठिनाइयां जो आने वाली है अगर उससे आपको बचना है तो भगवान सूर्य की आराधना करें, तांबे के लोटे पर भगवान शिव को जल अर्पण करें और सूर्य को आराधना करें। एक चीज और 7 माला और आपने बताई, ओम घृणी सूर्याय नमः। हाँ, भगवान सूर्य के मंत्र का जाप 7 मालाएं आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से जो कठिनाइयां 2025 में आपके समक्ष आ सकती हैं उनसे आप दूर रहेंगे। आगे बढ़ते हुए हम पंडित जी आए हैं अपनी छठी राशि पर। तो छठी राशि कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा जाने वाला है पंडित? कन्या राशि का स्वामी जो है वो बुध होता है। बुध व्यापार का मालिक है। इस वर्ष बुध की स्थिति अच्छी रहने वाली है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से, आगे धन धान की दृष्टि से वो बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक लेन देन भी अच्छा करेगा ये। अब इसमें यह है कि अगर वो पन्ना धारण कर लेगा बुधवार के दिन अपने वजन के हिसाब से, उसका 10% रत्ती होता है, तो अगर वो धारण कर लेंगे तो उनको अच्छा लाभ मिलने के चांस बनेंगे। और कन्या राशि में ऐसी कोई स्थिति खराब नहीं है, सूर्य भी अच्छा होना है, सभी ग्रह लगभग ठीक है कन्या राशि के लिए, क्योंकि उसका भी मालिक बुध है। अच्छा, कह सकते हैं कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2025 एक बढ़िया शुभ फलदायक साबित होने जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोई भी ग्रह का अशुभ फल 2025 में कन्या राशि के जातकों को नहीं मिल रहा है। लेकिन
ऐसा क्या करें कि सोने पे सुहागा हो जाए कन्या राशि के जातकों के लिए? जैसे विद्यार्थी लोग हैं, बुध गणित का मालिक होता है। अब गणित में जो है अच्छे निकलेंगे, लेकिन उनको और प्रयास करना चाहिए उसके लिए। जब समय अनुकूल हो ना तो उसके लिए और जोर दौड़ना चाहिए। व्यापार के लिए अच्छा समय है तो व्यापार के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। तो नए नए व्यापार के लिए आयाम बनेंगे उनके, वो व्यापार कर सकते हैं। अब उनको करना क्या चाहिए? हाँ, आगे बढ़ने के लिए तो अपने वजन का 1% हरा मूंग, अपने वजन का 1% हरा मूंग, हाँ, और प्लस उतना ही गुड़ बुधवार के दिन गाय को खिलाना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे पंडित जी के द्वारा जो बताया गया है कि कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 बड़ा ही लाभदायक और शुभदायक साबित होने जा रहा है। लेकिन कन्या राशि के जातक अगर चाहते हैं कि सोने पर सुहागा हो तो आप अपने वजन का 1% मूंग और उतना ही गुड़ गौ माता को खिलाएं, तो निश्चित रूप से 2025 का ये वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा।